आज की वीडियो टॉप 5 स्कॉलरशिप से रिलेटेड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और स्कॉलरशिप के बेनिफिट ले सकते हो। इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगी, ये जानने के लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर बडी फॉर स्टडी को सर्च करना है। बडी फॉर स्टडी सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नाम का ऊपर देखिए, आपको उसमें दिखेगा, ये इनकी वेबसाइट है बडी फॉर स्टडी की। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दिखेगी, ये सेक्शन दिखेगा। इसमें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ एक स्कॉलरशिप का नाम लाइफ, ये है गुड्स स्कॉलरशिप। तो आप इतना भी सर्च करेंगे ना, इतना सर्च करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसकी, जिसको भी आप सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाते हैं तो फर्स्ट स्कॉलरशिप है लाइफ गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। ये एक स्कॉलरशिप है, देखिए आप देख सकते हैं, जिसको आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और ये स्कॉलरशिप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करवाती है। ये एक स्कॉलरशिप है 2024-25 के लिए। और इसमें जो इकोनॉमिकल रूप से जो वीक होते हैं, जो बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे पहले बात की जाए इस इसकी स्कॉलरशिप की, लाइफ गुड स्कॉलरशिप की, तो इसकी डेडलाइन है 15 दिसंबर 2024। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो परस्यूइंग होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, कोई से भी सेलेक्टेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स होंगे, इसका ध्यान रखना है आपको इंडिया के। उसके बाद जो इसका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे वो कम से कम उन्होंने पास किया होगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 60% मार्क्स इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन, मतलब 12th क्लास में इन्होंने 60% मार्क्स से ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे, उनको 60% मार्क्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। ऐसे ही और जो बड़ी फॉर स्टडी और जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बच्चे होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके। इसमें आपको प्रेफरेंस किया जाएगा, देखिए आप में प्रेफरेंस किया जाएगा जो मेरिटल स्टूडेंट्स होंगे, जो ज़्यादा अच्छे नंबर आए होंगे उनको, और फीमेल स्टूडेंट्स एंड जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उनको प्रेफर किया जाएगा। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगी 4 फेज़ में, 4 फेज़ होंगे इसके। आप यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट देख सकते हैं कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज इसमें सम्मिलित है। बेनिफिट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे यूजी के लिए 50% ट्यूशन फीस दी जाएगी 1 लाख रुपए तक की, और पीजी स्टूडेंट्स के लिए 50% ट्यूशन फीस या 2 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। ऐसे ही मेरिटेड स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए जो फीस होती है वो 8 लाख रुपए तक की है, जो भी कम होगा। यहाँ पे इनके बेनिफिट्स को देख सकते हैं, ऐसे ही बेनिफिट्स सबके लिए होते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्लास 12 की मार्कशीट एंड प्रीवियस सेमेस्टर ईयर की मार्कशीट लगेगी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट इशू आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, जो आधार कार्ड मान सकते हैं आप। और प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम लगेगी, इनकम टैक्स रिटर्न लगेगी, सैलरी स्लिप लगेगी, और फॉर्म 16 अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा, और लेटर सर्टिफिकेट लगेगा ग्राम पंचायत का साइन किया हुआ। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन लगेगा, जैसे फीस रिसिप्ट हो गई, एडमिशन रिसिप्ट हो गई वगैरह। उसके बाद जो बोनीफाइड सर्टिफिकेट होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें सिग्नेचर होके जो मिलता है वो आपका लगेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेगी एंड आपकी जो फ़ोटो होती है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग जाएगी। इस अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई प्रोसेस सबका सेम है। पहले अप्लाई बटन यानी रजिस्ट्रेशन बटन होगा, देखिए आप ऊपर रजिस्ट्रेशन बटन दिखेगा, उसमें आपको रजिस्टर कर लेना है पहले। उसके बाद आप उसमें लॉगिन कर लेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पे जैसे कोई भी स्कीम होगी उसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद आप जैसे ये लाइफ गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का कुछ बीच में होगी, मतलब डिटेल्स होगी, उनको आपको फिलअप करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसका प्रीव्यू देख पाएंगे कि भाई क्या प्रीव्यू है, और देन उसके बाद आपको उसमें अप्लाई सबमिट करने के बाद आपको उसमें अप्लाई हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन सबमिट होगा। इसमें अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं डिटेल वीडियो भी दे दूंगा, अगर कमेंट करते हो तो आप इसके रिगार्डिंग। दूसरी स्कॉलरशिप है अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप 2024-25। ये जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, लॉ एंड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको अप टू 3,50,000 तक की सैलरी मिल जाती, स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप अडानी ग्रुप की तरफ से दी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप में देखिए स्पेशली डिज़ाइन की गई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब एक
यहाँ पर रहते हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीटेक, इंटीग्रेटेड 5 ईयर ड्यूअल डिग्री, एमटेक, सीए और एलएलबी प्रोग्राम्स में, उनके लिए एलिजिबल रहेगी उनके लिए ये स्कॉलरशिप। इसमें आपको 3,50,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। डेडलाइन देख सकते हैं 15 दिसंबर 2024 है। ये है स्कॉलरशिप है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 2-3 स्कॉलरशिप इंक्लूड है, जैसे स्कॉलरशिप स्कूल इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए भी इंक्लूड है। इसकी भी डेट वही है 15 दिसंबर। और एक ये स्कॉलरशिप है अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप लॉ स्टूडेंट्स के लिए। एक आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे सीए स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप किसी में भी, आपको मैं एक पढ़ के दिखाता हूँ, सबकी एलिजिबिलिटी सबकी सेम रहेगी। तो आप जैसे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा सी मोर पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो कर सकते हो वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इनमें स्टडी करते हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड फर्स्ट ईयर फॉर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। जो है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए स्कॉलरशिप, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, वैसे लॉ वालों के लिए होगी तो लॉ वगैरह के लिए आप उनकी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं, सबकी सेम है। और इसमें आपको जो मतलब कट ऑफ वगैरह रहेगी वो 1,00,000 रुपये जो ऑल ऑफ इंडिया रैंक होती है वो आप देख सकते हैं जो भी इसमें रहेगा। छत्तीसगढ़ को इसके अंदर थोड़ा नॉट मैंडेटरी करा गया है इसमें जी मेंस रैंक में। और एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिसीव एनी, याद रखिए आप अदर कोई स्कॉलरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में। और आपके जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 50,000 मस्ट नॉट 4,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट सोर्स है, यानी आपकी इनकम नहीं, मतलब पूरी परिवार की इनकम। और इसमें जो अडानी ग्रुप के और बड़ी फॉर स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट भी दे सकते हैं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है बीई बीटेक के वो उनका नॉट एलिजिबल रहेंगे। और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे कैंडिडेट्स उनको बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट जो 20 मिनट का होगा उसमें 15 क्वेश्चन होगा, उसको भी आपको देना होगा। तो एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी 20 मतलब 20 साल से छोटा वगैरह नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसमें ये बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स में 2,50,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में सेम है वही, गवर्नमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह। और यहाँ पे जो कॉलेज की रिसिप्ट्स वगैरह होती है, फैमिली इनकम, सैलरी स्लिप वगैरह, और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी, बैंक डिटेल्स, जो ये सब कुछ सभी स्कॉलरशिप में लगभग सेम ही रहेगा। आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हो। अगर आप इनको किसी पार्टिकुलर किसी स्कॉलरशिप में डिटेल वीडियो चाहते हो तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा, और गार्डियंस के डिक्लेरेशन वगैरह चाहिए होते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अप्लाई सब में सेम होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। और आप स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप ये सिर्फ 15 दिसंबर 2023 है, इसकी 2024 है इसकी लास्ट डेट, तो सिर्फ एक दिन बचा है इसके स्कॉलरशिप में। और अगली स्कॉलरशिप देखते हैं, यानी थर्ड स्कॉलरशिप है जो श्री तुलसी तंती स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। ये याद रखिएगा, शक्ति को क्लास 9th स्टूडेंट, यानी जो 9th क्लास में गर्ल्स होती है उनके लिए स्पेशली स्कॉलरशिप है। यह स्कॉलरशिप सुचलॉन ग्रुप की तरफ से दी जाती है, जो मेमोरी के रूप में दी जाती है श्री तुलसी तंती के रूप में। आप इनका रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होती है वो मिलेगी 1,20,000 रुपये तक की पर ईयर के करीबन। जो ये याद रखिए जाए, एक तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए थी जो इसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, तो आप इसमें अब अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये है क्लास 9 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी 2024-25 प्रोग्राम, इसकी डेडलाइन 17 दिसंबर 2024 है। तो आप की कोई गर्ल्स वगैरह कोई होगी इसमें जो अप्लाई करना चाहती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे लेकिन एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी, जिसकी डेट भी 17 दिसंबर 2024 है, तो आप इनमें स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी गर्ल्स वाली स्कीम का बता देता हूँ क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, तो गर्ल्स करेंटली स्टडी जो क्लास 9 में पढ़ रही होगी गर्ल्स, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और इनकी एनुअल इनकम जो होती है फैमिली इनकम, वो याद रखें 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए या उससे इक्वल होनी चाहिए, और सभी सोर्सेज से। और आप यहाँ इंडियन नेशनल स्कूल गर्ल्स इनरोल होनी चाहिए, मतलब स्कूल पुडुचेरी को छोड़ के, याद रखिएगा जो होता है इसमें। और नोट याद रखिएगा कि बड़ी फॉर स्टडी के नॉट एलिजिबल रहेंगे, जैसा हर बार होता है। और यहाँ पे 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे दोनों को, क्लास 9 तो क्लास 10 तक में। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये एकेडमिक एक्सपेंसेस होता है, ट्यूशन फीस होती है, बुक्स होता है, इनमें ये खर्च किया जाएगा।
एंड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वही आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस के लिए आधार कार्ड का लगेगा, एडमिशन प्रूफ लगेगा, मार्कशीट लगेगी, और इनकम सोर्स होते हैं, फैमिली इनकम होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे आपके, बैंक जो पेरेंट्स के होते हैं इसमें पेरेंट्स के एप्लीकेबल होंगे, पेरेंट्स के एप्लीकेबल लगा सकते हो, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको फिलअप करना होगा स्कॉलरशिप को बढ़ते टाइम। फोर्थ स्कॉलरशिप में आएंगे हम इस बार। फोर्थ स्कॉलरशिप है, आप देख सकते हैं ये तंती वाली है, आप थर्ड स्कॉलरशिप है, इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। एंड फोर्थ स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये आती है एनएसपी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप 2024-25 का प्रोग्राम लाती है, जिसके अंदर दो एलिजिबल रहेंगे, यानी आप देख सकते हैं 2 स्कॉलरशिप है इसके अंदर, एक ईशान उदय स्कॉलरशिप स्पेशल स्कॉलरशिप और दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप। तो आप जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप जो 24-25, इसकी डेडलाइन देखें तो 15 दिसंबर 2024 है। एंड दूसरी ये ईशान उदय स्कॉलरशिप 2024-25 की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 है। तो आप दोनों को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, और जो आप जिसके में एलिजिबल होंगे आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ एक एलिजिबिलिटी की क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पे आप इंडियन या नेशनल होने चाहिए, याद करके, और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में स्टडी करने होने चाहिए, आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, और फैमिली इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सभी सोर्सेज से। और नोट याद रखिएगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और रिकॉग्नाइज वाली किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। बेनिफिट वही होगा, आपको मंथली स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा 15,000 रुपये, जो मैक्सिमम 10 साल तक के लिए होगा, 10 महीने तक के लिए होगा, सॉरी। और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एडमिशन, एंड जो आपकी जो बैंक डिटेल्स वगैरह होगी वो आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हो। एंड आप जो चलते हैं फोर्थ स्कॉलरशिप की तरफ, जो फोर्थ स्कॉलरशिप सामने आती है वो स्कॉलरशिप सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करें। फोर्थ स्कॉलरशिप है ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप। जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप इसमें देख सकते हो ये जो होता है, इसमें स्कॉलरशिप टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री जैसे होती है, इसके अंदर भी स्कॉलरशिप के अंदर स्कीम चल रही है, जैसे सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25, डेट है इसकी 15 दिसंबर 2024, और जो भी एलिजिबल होंगे वो आप देख सकते हो इसके अंदर। और इसके अलावा दूसरी आती है स्वानाथ स्कॉलरशिप स्कीम, जो टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री 2024-25 के लिए होती है, 15 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट है। तो हम इसी की एलिजिबिलिटी देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ये फीमेल इंडियन नेशनल की होती है स्कॉलरशिप, फीमेल्स के लिए, याद रखना। डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए किसी भी उसमें, और जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए वो अप्रूव्ड होने चाहिए, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी, और फैमिली इनकम जो होती है वो 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अप टू आपको फैमिली जो आपकी जो होगी 10,000 स्कॉलरशिप आर अवेलेबल ईच ईयर, हर बार 10,000 से ज़्यादा आती है। 5,000 अवार्ड हमेशा दिए जाते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम रिलेटेड कोर्सेज के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं, आप स्कॉलरशिप 50,000 पर ईयर ईच डे और स्टूडेंट टिल द कोर्स, जब तक कोर्स कंप्लीट हो जब तक 50,000 तक की स्कॉलरशिप है। और यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे याद रखिए कि इनमें 13 यूनियन टेरिटरी में भी ये अवेलेबल है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इनका नाम और डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका लगेगा मार्कशीट 10th और 12th की, इनकम सर्टिफिकेट इशू होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से, फीस पेएबल लगेगी, और अकाउंट पासबुक लगेगी जो आपकी, और इसमें आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड से जॉइंट होगी जो होगी, और एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है सभी का। इसके रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।